हम आज इस जगह पर बैठे हैं जहाँ हमारा सेंटर शांति निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर है और मैं संजय कुमार अवस्थी न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हुए कई विगत वर्षों से हम इस चिकित्सा प्रणाली में लगे हुए हैं। हम दिन रात देख रहे हैं कि आपको अनावश्यक आवश्यक जो भी प्रकार से हम किसी एलोपैथ आयुर्वेदिक होम्योपैथ किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन किसकी आप दवा खाएंगे। सुबह लेटरिन जाने की दवा, पेट खाना खाने के बाद दवा, शुगर की दवा, कहीं शरीर में दर्द है उसकी दवा, लीवर की दवा, किडनी की दवा, सुबह से शाम तक समस्त प्रकार की। कोई कुछ लोगों को देखा इतना पिटारा भर के कहीं जाते हैं तो दवा लेकर जाते हैं। दवा आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए है। अगर आप अपने शरीर की हीलिंग बंद कर दोगे तो आपका शरीर ठीक होने के बजाय वो बीमार की शैली में बढ़ता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर में जो केमिकल रिलीज करती है दवा, वो केमिकल रिलीज करना बंद कर देगी, आपकी दवाएं काम करना बंद कर देंगी और आपका शरीर अपनी हीलिंग करना बंद कर देगा। देखिए, जो शुगर से पीड़ित लोग हैं उनको देखा होगा तो शुगर से वो पीड़ित हैं, इंसुलिन को पहले कोई शुगर की दवा खाते हैं, फिर वो दवा काम नहीं करती तो इंसुलिन का प्रयोग करना शुरू, इंजेक्शन लगना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वो लीवर लंग्स भी ले जाता है और साथ में वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी काम करना बंद कर देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, समस्त हमारे वीडियो को देखने वाले, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने शरीर की एक एक आवाज़ को सुने, एक एक गतिविधि को सुने, आप अपनी शरीर की हीलिंग को सुने। हमारा शरीर क्या चाहता है, हमारा शरीर को क्या आवश्यक है, हम किस किस प्रकार से अपने शरीर से काम ले सकते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। हर प्रकार से वो शरीर आपका लड़ सकता है। देखा होगा कि शरीर की ऐसी गतिविधि है, रात में हम जब लेटते हैं तो आपको पता नहीं होगा कितने प्रकार से हमारा शरीर करवटें ले करके बदल करके अपनी गतिविधि बदल लेता है। और हम अगर जो लोग हमारे घरों में बुजुर्ग लोग बीमार हो जाते हैं, वो अपनी करवट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनके स्पॉट पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं और केवल शरीर की गतिविधि तो ही नहीं करता है शरीर। इसलिए हमारे शरीर में हर प्रकार के केमिकल बनते हैं, हर प्रकार की गतिविधि है, हर तरीके से हमारा हीलिंग करके शरीर ठीक हो सकता है। अगर हम दवाओं का ही केवल सहारा लेंगे तो कभी हम अपने को स्वस्थ नहीं कर सकते। इसलिए माने न माने, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप नशीले पदार्थों से दूर रहें। जिस तरीके से हमारे नशीले पदार्थ हमको परेशान करते हैं एक आने वाले समय में, उसी प्रकार से हमारी जो ये विभिन्न प्रकार की दवाएं जिनकी हम दवाओं के सहारे से रहते हैं, वो भी एक दिन काम करना बंद कर देती हैं और उनके सहारे से जैसे नशीले पदार्थ हमको हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से वो दवाएं भी हमको नुकसान पहुंचाती हैं। आप कभी भी आप देख लीजिएगा या जानकारी में ले लीजिएगा, जब भी आप किसी भी प्रकार के ऐसे औषधि का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिएगा आप नींद नहीं आती है तो नींद का हम कारण नहीं ढूंढते हैं, हम क्या करते हैं, नींद आने वाली दवा को प्रयोग करते हैं और वो एक दिन दवा हमारी शरीर में काम करना बंद कर देती है। होता क्या है, एक दिन ऐसा आता है क्योंकि हम सोते नहीं हैं, हमारा शरीर निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता, माइंड फिर भी फर इधर उधर चल रहा, कहीं कोई गिनती गिन रहा, कहीं कुछ समझ में आ रहा। एक दिन ऐसा आता है कि हमारा पागलों जैसा माइंड हो जाता है। जब हमारा नींद में हमको पर्याप्त समय एक ऐसा आता है जब हमको नींद की अत्यंत आवश्यकता होती, उसमें हम नींद लें और पर्याप्त नींद ही लें। ये नहीं कि जैसे हमको 4 घंटे 8 घंटे में हमारी नींद पूरी हो जाती है, गहरी निद्रा में हम जा रहे हैं, तो आपको ये आवश्यक नहीं है कि आप 8 घंटे 10 घंटे आंखें बंद किए पड़े रहें। नींद का मतलब है कि आप गहराई में चले जाएं और फिर उठ करके ऊर्जावान हो जाएं। जैसे एक बच्चे को आप देखिए, बच्चा खूब गहरी निद्रा में सोता, उठा लो उसे कहीं दूसरी जगह आप लिटा दो, फिर भी वो सोता रहता है। उसके बाद फिर उठता है तो किलकारी मार करके उठता है और उसकी जो लेटने की विधियां हैं, वो जो भी करता है उसको ही दे करके हम अगर अपने को समझ लें, वो ज़्यादा हमसे समझदार है। ईश्वर ने जो बच्चे के साथ में अपनी व्यवस्था दी है, जब तक वो बच्चा रहता तब तक न गिरने का डर है, न उसे चोट लगने का डर है, न निर्भीक होता है, न कुछ होता ही है और अच्छा वो सफलतम अपना
काम करता है और ऊर्जावान रहता है और धीरे धीरे हम बहुत बड़े हो जाते हैं और उस समय हमें बीमारियों से लड़ने की पूरी क्षमता हमारे अंदर होती है और हम कोई दवाएं ना खा लें तब भी ठीक हो जाते हैं। बुखार आया, आपने बुखार की दवा खाई तो जगह पर बुखार आने के आपको अगर जुकाम है तो जुकाम सुखा दिया, फेफड़ों में लंग्स में कोई ना कोई आपका इन्फेक्शन बन जाएगा। साथ में बुखार अगर कहीं और दिक्कत कर गया तो पता चला वो बुखार को जो हीलिंग शरीर करना चाहता था वो आपने बंद कर दी, अब वो टाइफाइड या मलेरिया और नए कई प्रकार के उसकी जांच कराओ और वर्षों वर्षों दवा खाओ फिर भी बुखार है। उसके साथ साथ में अपने माइंड को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हम सुबह उठ करके अगर ये कह देंगे हमारा शरीर बीमार है तो वो बीमार होना शुरू कर देगा। अगर हम अनावश्यक ही मान लीजिएगा, हम केवल खेल खेल में एक ये बात कहते हैं हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, तो आपका जो अवचेतन मन है वो आपको ठीक करने के लिए, वो स्वस्थ करने के लिए आपको अपनी फौज भेज देता है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। तो अपने मन की भावनाओं को आप जाने और हमारा शरीर क्या चाहता है उसको जाने तो हम अपने उस कार्यक्रम से ठीक हो सकते हैं और हम स्वस्थ हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की दवाओं से आप बच सकते हैं, सैकड़ों प्रकार की जांचें हैं उनसे बच सकते हैं। जांच हो रही है, आप को हम ज़्यादा अपनी कोई बात ऐसी नहीं कहते हैं। आपके कहीं शरीर में कोई भी दर्द है, आप मेरे कमर दर्द या जोड़ों का दर्द या सर्वाइकल आप लेकर आएँ, एक तरफ आप एमआरआई करा कर लाएँ, एमआरआई रखें और आप हमें दिखाते रहोगे। हम अपने हाथ से बिना एमआरआई दिखे हम आपको जो बताते जाएंगे वही आपके उसमें एमआरआई में निकलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास इतनी प्रकार की व्यवस्थाएं भी आ चुकी हैं कि आप दवा ना खाएं फिर ठीक हो सकते हैं। आप अपनी कुछ शरीर की हीलिंग समझें, ठीक हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे और आप अपने जीवन को स्वस्थ और मंगलमय बनाएं, दवाओं से भी बचें और जो है विभिन्न प्रकार की हमारे साथ में जो एमआरआई, एक्सरे, जो रेसें पड़ती हैं शरीर में उनसे भी बचाएं। हम स्वस्थ अवश्य होंगे। जय बाबा नीम गुरु।